हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 के राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, शीत युद्ध का दौर। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी थी। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ते हैं और आगे की हमारी हेडिंग है, हेडिंग डाल लेना। ठीक है, टाइम कम है, आधे घंटे तक क्लास होगी तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, तो हेडिंग आपको ये डालनी है, महाशक्तियों। महाशक्तियाँ महाशक्तियाँ आपको पता है, दो महाशक्तियाँ थी, सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, महाशक्तियाँ एवं छोटे देशों के मध्य संबंध। महाशक्तियाँ एवं छोटे देशों के मध्य संबंध। ठीक है, ये आपको हेडिंग डाल लेनी है और इसको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ किस तरीके के संबंध बनाए, किस तरीके से संबंध बनाए, कौन कौन से संबंध बनाए, क्या क्या कारण थे। यानी 3 पॉइंटों के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो कौन कौन से पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, इसको समझने की कोशिश करेंगे 3 पॉइंटों के अंतर्गत। जिसमें पहला पॉइंट है सैन्य संधि संगठन। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, महाशक्तियाँ छोटे देशों के मध्य सैन्य संधि संगठन हुए। किस तरीके से सैन्य संधि संगठन करके महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपनी तरफ बढ़ा के अपनी शक्ति को बढ़ाया। ठीक है ना, वो इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। और दोनों ही महाशक्तियों ने अलग अलग सैन्य संधि संगठन किए और कौन कौन से थे उनको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे डिटेल का सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका सैन्य संधि संगठन, और कौन कौन से सैन्य संधि संगठन हुए वो सारे पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के क्या कारण थे। छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के कारण। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के क्या कारण थे। यानी कि जो महाशक्तियां थी छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाना चाहती थी, इसमें दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे छोटे देश महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होना चाहते थे। ठीक है, तो हम महाशक्तियां छोटे देशों के साथ जो रिलेशंस हैं उनको 3 पॉइंटों में पढ़ेंगे डिटेल से। इसमें पहला पॉइंट है सैन्य संधि संगठन, यानी छोटे देशों के साथ जो महाशक्तियां थी उन्होंने किस तरीके से सैन्य संधि संगठन किए। अमेरिका ने कौन कौन से सैन्य संधि संगठन करके छोटे छोटे देशों को के साथ गठबंधन बनाए। उसी तरीके से सोवियत संघ के भी पढ़ेंगे। महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे कि इनको छोटे छोटे देशों को जोड़कर गठबंधन बनाने पड़े। और छोटे देश महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होना चाहते थे, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो 3 पॉइंटों के अंतर्गत इस पूरे जो हेडिंग हमने डाली है इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अब इनको मिटा देता हूँ, आप उतार लेना ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इन तीनों पॉइंटों में एक एक पॉइंटों को पढ़ेंगे अपन। तो मैं सबसे पहले इन 2 पॉइंटों को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम आगे लिखेंगे दोबारा से। सबसे पहला हमारा पॉइंट बन गया अब सैन्य संधि संगठन। अब सैन्य संधि संगठन कर रहे हैं दोनों महाशक्तियां, तो अमेरिका भी अलग सैन्य संधि संगठन करेंगे। तो आपको भी क्या करना, पेज को 2 भागों में बांट लेना। तो पढ़ेंगे अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संधि संगठन। अमेरिका द्वारा कौन कौन से सैन्य संधि संगठन किए गए वो इधर अमेरिका की तरफ पढ़ेंगे। दूसरा सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, तो हम ऐसे पेज को 2 भागों में बांटकर डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपस में कंपैरिजन भी करेंगे जिससे आसानी से चीजें याद होंगी। ठीक है,
सोवियत संघ ने कौन कौन से सैन्य संधि संगठन किए, सैन्य संधि संगठन किए, और अमेरिका ने कौन से संधि संगठन किए, वो इधर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अमेरिका के कौन कौन से सैन्य संधि संगठन किए और उनके क्या क्या वो थे, तो इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसका पहला संधि संगठन पढ़ेंगे हम, अमेरिका द्वारा जो पहला संधि संगठन था नाटो, और ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है नाटो। ठीक है, तो पहला संधि संगठन था नाटो। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाटो, अब नाटो क्या है, आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध सुना होगा, तो इसमें ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था अभी फिलहाल जो चर्चा में था, काफी एक साल से ऊपर हो गया और युद्ध चल रहा है, वो इसी में यूक्रेन जो देश था इसी में शामिल हुआ था। तो ये क्या था, देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है नॉर्थ। ए का मतलब है, यानी एन का मतलब हो गया नॉर्थ, ए का मतलब हो गया अटलांटिक। ठीक है, और टी का मतलब हो गया ट्रीटी, और ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका पूरा नाम देखेंगे तो नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी, और अटलांटिक का मतलब हो गया अटलांटिक, और ट्रीटी का मतलब होता है संधि, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन। ठीक है, तो नाटो का पूरा अर्थ हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, दूसरा पॉइंट हो जाएगा नाटो की स्थापना। इसकी स्थापना या इस संगठन को कब बनाया गया था अमेरिका द्वारा, तो इसका संगठन को बनाया गया था 4 अप्रैल, याद होनी चाहिए आपको ये डेट कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी, अमेरिका के द्वारा जो पहला संधि संगठन किया गया था वो था नाटो, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या थे, नाटो के प्रमुख उद्देश्य क्यों बनाया गया था, क्या कारण थे, तो उद्देश्य में पढ़ेंगे। तो इसके उद्देश्य भी आपको पता होने चाहिए, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या थे इसके स्थापना के, वो पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य था सभी देश मिलकर भ्रातृत्व भाव से रहेंगे, यानी फिर भाईचारे लिख लो, मिलकर भाईचारे से रहेंगे। ठीक है, इस संगठन में जो अमेरिका ने नाटो संगठन में जितने भी देशों के साथ किया, उन्होंने सभी देशों ने ये डिसाइड किया कि हम साथ में मिलकर भाईचारे के साथ रहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका पढ़ेंगे तो सभी सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे। दूसरा उद्देश्य था इसकी स्थापना का कि किसी एक देश पर अगर विपत्ति आती है तो दूसरा देश उसकी क्या करेगा, सहायता। सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। दूसरा उद्देश्य ये हो गया। ठीक है, तीसरा उद्देश्य जो महत्वपूर्ण था वो ये था संगठन के किसी एक देश पर हमला, मैं जल्दी लिखता हूँ। ठीक है, संगठन के किसी एक देश पर हमला, संगठन पर हमला समझा जाएगा, संगठन पर हमला समझा जाएगा जिसका सभी देश मिलकर मुकाबला करेंगे, सभी देश मिलकर मुकाबला करेंगे। ये उद्देश्य हो गए इसके। ये है नाटो के बारे में पूरी जानकारी जो आपको जाननी है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। नाटो दोनों बार मैंने बोर्ड परीक्षा में दोनों बार देखा कि दोनों बार इसका क्वेश्चन आया है नाटो क्या है। ठीक है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका द्वारा एक संधि संगठन बनाया गया था जिसका नाम था नाटो, और नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। उद्देश्य इसके 3 उद्देश्य ये याद रख लेने हैं, सीधे से हैं कि
भाईचारे के साथ सारे देश मिलकर रहेंगे और एक दूसरे देश की मदद करेंगे अगर किसी एक देश पर विपत्ता आती है तो। अगर कोई दूसरा देश इस संगठन के जितने भी देश हैं इन देशों के साथ इन देशों पर हमला कर देता है तो वो हमला पूरे संगठन पर माना जाएगा और संगठन के सारे देश मिलकर उसका क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। ठीक है ना, ये है नाटो। और नाटो के बारे में पूरी जानकारी ये है तो मैं मिटा देता हूँ। तो अमेरिका द्वारा बनाया गया जो सैन्य संगठन था उसको पहला था नाटो। नाटो के बारे में मैंने पूरी जानकारी विस्तृत दे दी है। अब मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है नीचे तो हम मिटाना पड़ेगा। हम दूसरा संधि संगठन जो अमेरिका द्वारा बनाया गया वो पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा दूसरा हो जाएगा आपका सीटो। दूसरा हो जाएगा SETO सीटो। ठीक है, तो दूसरा संधि संगठन जो अमेरिका द्वारा छोटे देशों के साथ बनाया गया, मिलकर बनाया, वो था सीटो। सीटो का पूरा अर्थ होता है साउथ। एस का हो गया साउथ, ठीक है। ए का मतलब हो गया ईस्टर्न, ठीक है। ए का मतलब हो गया साउथ ईस्ट और एशियन। ए का मतलब हो गया एशियन, ठीक है। टी का मतलब हो गया ट्रीटी, ठीक है। ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पूरा लिख लेना ऑर्गेनाइजेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब साउथ का मतलब क्या हो गया, दक्षिण। ईस्टर्न का मतलब क्या हो गया, पूर्वी। एशियन का मतलब क्या हो गया, एशियाई, ठीक है। और ट्रीटी का मतलब क्या हो गया, संधि। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया संगठन, ठीक है। तो सीटो का पूरा अर्थ हुआ साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और पूरा अर्थ हिंदी में होगा दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। हिंदी में इस तरीके से आपको इंग्लिश में याद रखना। सबसे पहले एस का मतलब साउथ, ई का मतलब ईस्टर्न, ए का मतलब एशियन, टी का मतलब ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरा अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में अर्थ बनता है इसका दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, ठीक है। और इसकी स्थापना देखते हैं हम। तो ये संगठन हुआ, और इस संगठन की स्थापना कब हुई, स्थापना याद रखनी है क्योंकि नाटो पढ़ा हमने, तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसकी स्थापना में आपको याद रखना 1954 में। कब हुई इसकी स्थापना, 1954 में, ठीक है। तो सीटों की स्थापना 1954 में। दूसरा पॉइंट इसका पढ़ेंगे उद्देश्य। इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे, ठीक है। उद्देश्य में पहला उद्देश्य पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य प्रमुख यही था कि जो सोवियत संघ था उसकी साम्यवादी प्रवृत्ति थी, तो सोवियत संघ इन देशों को अपनी ओर शामिल करके साम्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ा रहा था, तो उसको रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। और किन देशों को रक्षा करना, किन देशों की तरफ से साम्यवादी प्रवृत्ति को रोकना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का। तो उद्देश्य हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सोवियत संघ की साम्यवादी विस्तारवादी नीति के प्रसार को रोकना था, ठीक है। तो सीटो साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, स्थापना 1954 में हुई। उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो सोवियत संघ की साम्यवादी विस्तारवादी नीति थी, साम्यवादी प्रवृत्ति को विस्तार करने की जो नीति थी, उस नीति के प्रसार को इन देशों को बचाना या इन देशों तक नहीं होने देना, इस सीटो का प्रमुख उद्देश्य था। तो मैंने 2 संगठन पढ़ा दिया आपने, अमेरिका द्वारा बनाए गए जो 2 संधि संगठन, एक नाटो सीटो, दूसरा सीटो, ठीक है। अब हम तीसरा संधि संगठन पढ़ेंगे। 3 संधि संगठन अमेरिका में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सोवियत संघ में। तो तीसरा संधि संगठन है अमेरिका का, मैं जल्दी बता रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अभी आ जाएगा सेंटो। तीसरा संधि संगठन इसने बनाया था सेंटो, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए सारे ऐसे कैसे, तो ये हो जाएगा सेंटो। अब इसका पूरा नाम क्या था, सेंटो का पूरा नाम था सेंट्रल, CENTRAL सेंट्रल। इस CEN का इसका नाम था सेंट्रल। टी का मतलब ट्रीटी। इस CEN से बना है सेंट्रल और इस टी से बना है ट्रीटी।
ओ से बना है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब इसका पूरा नाम देखोगे तो सेंट्रल का मतलब क्या होता है, केंद्रीय, ठीक है। और ट्रीटी का मतलब क्या हो जाएगा, संधि। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, संगठन। तो सेंटो का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। अब पढ़ते हैं इसकी स्थापना कब हुई। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1954 में, ठीक है। इसकी स्थापना अगर उद्देश्य की बात करें, सॉरी 1954 में नहीं, 1955 में, ठीक है। अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य क्या क्या हो जाएंगे, तो पहला उद्देश्य हो जाएगा सोवियत संघ की साम्यवादी प्रवृत्ति से मध्य पूर्वी साम्यवादी प्रवृत्ति से मध्य पूर्वी देशों को बचाना, ठीक है। पहला उद्देश्य तो ये हो जाएगा। दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो साम्यवादी प्रवृत्ति पर लगाम लगाना। हालांकि दोनों सिमिलर पॉइंट है। तो अमेरिका द्वारा बनाया गया संधि संगठन, तीसरा संधि संगठन था सेंटो, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। उद्देश्य क्या था, सोवियत संघ की साम्यवादी प्रवृत्ति से जो दक्षिण पूर्व मध्य के देश थे, मध्य पूर्वी देश थे, उन देशों तक उसकी साम्यवादी प्रवृत्ति के विस्तार को रोकना। साम्यवादी प्रवृत्ति पर क्या करना, लगाम लगाना, क्योंकि अमेरिका करेगा तो सोवियत संघ से ही करेगा, सोवियत संघ की सारी प्रवृत्तियों को रोकेगा, उसकी विचारधारा को रोकेगा। इस तरीके से मैंने अमेरिका द्वारा बनाए गए 3 संधि संगठन बना दिए। पहला हो गया नाटो, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, उसके भी कुछ उद्देश्य पढ़ा दिए। फिर उसके बाद पढ़ाया सीटो, सीटो की स्थापना 1954 में हुई। तीसरा है सेंटो, सेंटो की स्थापना 1955 में हुई, ठीक है। इनके सारे उद्देश्य और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए अमेरिका द्वारा बनाए गए संधि संगठन, 3 संगठन थे जो मैंने विस्तार से आपको समझा दिए हैं। अब चलते हैं हम सोवियत संघ में, ठीक है। इसी तरीके से आपको पेज में पूरे नीचे इसी तरीके से लिखते जाने हैं। अब चलते हैं हम सोवियत संघ में, ठीक है। और सोवियत संघ ने एक संधि संगठन बनाया था केवल, और उसका नाम था वार्सा संधि। क्या नाम था, वार्सा संधि। ध्यान से देख लेना, वार्सा संधि संगठन भी बोल सकते हैं या वार्सा संधि बोल देते हैं, ठीक है। अब इसकी कहाँ पे गया, हाँ, अगर इसकी बात करते हैं स्थापना की, तो वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी, वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। कब हुई थी, सॉरी 1955 में हुई थी, 1955 में, ठीक है। तो वार्सा संधि कब हुई थी, 1955 में। आपको याद होनी चाहिए, सोवियत संघ द्वारा एक ही संधि संगठन या एक ही संधि की गई थी, वो थी वार्सा, जबकि अमेरिका द्वारा 3 की गई थी। अब इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य, वार्सा संधि की सोवियत संघ ने, ये इसके क्या उद्देश्य थे, तो इसके उद्देश्य के रूप में आपको लिखना है कि वार्सा संधि के उद्देश्य क्या था। सोवियत संघ द्वारा जो वार्सा संधि की गई थी उसके उद्देश्य क्या थे, तो नाटो में इसका उद्देश्य, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप परीक्षा में लिखते हैं तो थोड़ा और डिटेल से अपने तरफ से जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। तो नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करना। जो नाटो में जितने भी देश शामिल हुए थे, अमेरिका के जो नाटो में जितने भी देश शामिल हुए थे, तो उनसे मुकाबला करने के लिए इसने भी एक संधि संगठन बनाया और उसका नाम था वार्सा। और इसकी स्थापना कब करी, 1955 में। बहुत लेट करी, हालांकि इसने तो, अमेरिका ने तो 49 में ही पहला संगठन नाटो बना दिया था, ठीक है। इसने इतने लेट की, ठीक है। या दूसरा इसका उद्देश्य लिख सकते हैं, नाटो की शक्ति को संतुलित करना। नाटो संगठन की जो शक्ति थी उसको संतुलित करने के लिए इसने क्या बनाया, वार्सा संधि की। तो हमने इसके 3 संगठन, संधि संगठन इसके पढ़ लिए, सोवियत संघ का एक वार्सा संधि इसका पढ़ लिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई, इसके 2 उद्देश्य हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है।
इस तरीके से संधि संगठन का पूरा मैटर हमने पढ़ लिया है। तो संधि संगठन को मैं मिटा देता हूँ। पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया। 3 पॉइंट मैंने छोटे देश और महाशक्तियों के संबंध में बताए थे। तो दूसरा हमारा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? दूसरा पॉइंट था कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन छोटे देशों के साथ महाशक्तियों द्वारा, यहाँ द्वारा और लिख लेना, ठीक है, द्वारा छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के कारण, क्या कारण थे कि महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाया, ठीक है। क्या क्या कारण थे वो कारण पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमुख क्या पढ़ेंगे हम? कारण, ठीक है। तो 3-4 कारण आप लिख लो। पहला कारण लिखो। तो पहला कारण क्या लिखोगे? हाँ, पहला कारण एक एक कारण लिख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण, पहला कारण लिख लो, महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति के लिए। तो पहला कारण ये हो जाएगा कि उनके साथ क्यों गठबंधन बना रहे हैं, कि महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति कर लेंगे महाशक्तियां। अगर देशों को मिलाकर उनके करेंगे, मिलाकर अगर संधि संगठन बनाते हैं तो उन जो देशों के साथ संगठन बनाया उन देशों से क्या कर देंगे? महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त कर लेंगे। बहुत सारे संसाधन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला कारण क्या हो जाएगा? संसाधन प्राप्त करने के लिए। दूसरा कारण क्या हो जाएगा? सैन्य ठिकानों के विस्तार के लिए, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा? सैन्य ठिकानों का विस्तार करेंगे। जिन देशों के साथ गठबंधन बनाएंगे उन देशों में भी सैन्य ठिकाने बना के और अपनी सैन्य शक्ति को क्या करेंगे? सैन्य शक्ति में वृद्धि करेंगे। तीसरा कारण आपका हो सकता है भू क्षेत्र की प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब भू क्षेत्र की प्राप्ति के लिए, और भू क्षेत्र की क्यों प्राप्त करेंगे? हथियार एवं सैन्य शक्ति के विस्तार हेतु, ठीक है। तो तीसरा कारण हो जाएगा कि छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाएंगे? क्योंकि भूमि का क्षेत्र मिल जाए उन्हें, तो वो अपने हथियार बनाने के लिए अलग अलग ठिकाने बना सके और सैन्य शक्ति का विस्तार कर सके, जहां पर परमाणु वो स्थापित किया जा सके, परमाणु हथियार बनाए जा सके, अन्य तरीके के हथियार बनाए जा सके। तो तीसरा कारण बनाने का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चौथा कारण और लिख लो आप। चौथा कारण हो जाएगा आर्थिक मदद के लिए, ठीक है। तो 4 कारण आपके बहुत हैं कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाना चाहती थी। तो प्रमुख रूप से 4 कारण हो सकते हैं जो मैंने लिखवा दिए। आर्थिक मदद के लिए, कि छोटे देशों से अगर ऐसी कोई विकट परिस्थिति आ जाती है, आर्थिक संकट आ जाता है, तो छोटे देशों के थोड़ी थोड़ी मदद लेके आर्थिक मदद ली जा सकती है। भू क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सैन्य और शक्ति और हथियारों का विस्तार करने के लिए, सैन्य ठिकानों के विस्तार के लिए, महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी हमने पढ़ लिया है। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो तीसरा इसका पॉइंट था, वो था, तीसरा पॉइंट क्या था? एक मिनट। तीसरा था छोटे देश महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होना चाहते थे, ठीक है। तो क्या क्या कारण थे जो छोटे देश महाशक्तियों के गठबंधन में शामिल होने के क्या क्या कारण थे? क्यों चाह रहे थे कि वो हम इस महाशक्ति में शामिल हो जाए, हम इस महाशक्ति में शामिल हो जाए? उनके पीछे क्या क्या रीजंस थे वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, सुरक्षा कवच प्राप्त करने के लिए,
तो पहला कारण हो जाएगा सुरक्षा कवच प्राप्त करने के लिए। देखो विश्व में दो महाशक्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, दोनों महाशक्तियां अपना अपना विस्तार कर रही हैं। तो कोई भी छोटा देश है तो वो नहीं चाहेगा कि किसी महाशक्ति का हम पर आक्रमण हो, तो वो क्या करना चाहते थे, किसी एक महाशक्ति में शामिल होकर अपने आप को सुरक्षा देना चाहते थे, सुरक्षा कवच प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है। दूसरा कारण हो जाएगा सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तीसरा कारण हो जाएगा आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए। आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए। चौथा क्या कारण हो जाएगा, और क्या कारण हो सकते हैं, और हाँ चौथा कारण एक और लिख लो, हथियारों की मदद या हथियारों की प्राप्ति के लिए। ठीक है। और मुख्य रूप से यही कारण है। इतने कारण आप लिख दोगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना। तो प्रमुख रूप से छोटे महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होना चाहते थे, सुरक्षा कवच प्राप्त करने के लिए, सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए, आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए और हथियारों की प्राप्ति के लिए। ठीक है। कोई भी छोटा देश था तो वो सुरक्षा कवच प्राप्त करना चाहेगा, अपने आप को सुरक्षित करना चाहेगा, सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए। तीसरा आ जाएगा आर्थिक मदद यानी पैसे वैसे और ऐसी चीजों को मदद चाहने के लिए। चौथा आ जाएगा कि हथियार चाहिए छोटे देशों को तो महाशक्तियों से प्राप्त कर सके, इसके कारण उनके गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं छोटे देश। ठीक है। इस तरीके से आपके इसके भी ये हो गए। इस प्रकार हमने महाशक्ति एवं छोटे देशों के बीच में जो संबंध बने वो सारी प्रक्रिया पढ़ने की कोशिश करी 3 पॉइंटों के अंदर। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है कि नहीं। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ। ओके ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं। आप पे भी बर्डन नहीं बनना चाहता, आप इतना याद कर लेना। एक वीडियो में हम 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे। 30 मिनट में मैं एक महत्वपूर्ण वो लेके फैक्ट लेके और उस पर पूरी विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको ये जितना मैंने आज इस वीडियो में पढ़ाया है उसके नोट्स बना लेना, क्लियर कर लेना। कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में पढ़ के और फिर मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इस तरीके से आज के लिए इतना ही बहुत है, इस वीडियो में इतना ही बहुत है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे बाकी।